बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पहली मरतबा अपने प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुबैना मुसद्दक़ा ठोस सबूतों के अंबार की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। अब इन सबूतों की रोशनी में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कितनी सज़ा बनती है, कानून क्या कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और आप नाज़रीन का क्या फ़ैसला है, अभी कुछ देर में इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं, जो शवाहिद हैं, जो दावा है, जिसके पास ये सबूत हैं, जिसने इकट्ठे किए हैं, जिसका दावा है कि ये ठोस मुसद्दक़ा ऐसे सबूत हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, तो अभी कुछ देर में ये सारी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम की जो पहली ख़बर है उससे आगाज़ करने से पहले जो प्रीवियस व्लॉग में मैंने बात की कि जो मलिक शहजाद अहमद साहब की बेटी से जो हादसा हुआ, उसके नतीजे में जो दो नौजवानों की जो जाँ बहक हुए, दुनिया से कूच कर गए, मैंने कहा था कि वो हादसा है। मैंने कहा था कि वो जज साहब की बेटी की उन नौजवानों के साथ या जज साहब की उन नौजवानों के साथ या उनके ख़ानदानों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन उस व्लॉग के बाद कुछ दोस्तों ने वीडियो के नीचे सवालात किए, बल्कि कुछ ने सवालात किए, कुछ ने तो बस जो दिल में आया कह दिया। तो मेरा वो कहने का मकसद नहीं था कि इस एक्सीडेंट का केस नहीं बनता या इस पर कार्रवाई नहीं बनती। ज़ाहिर सी बात है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका अलग से केस है, उसका एक कानूनी प्रोसीजर है, वो फॉलो होगा। और अगर वहाँ से जो गाड़ी चलाने वाली खातून थी, बंदा था, कोई ड्राइवर था, वहाँ से चला गया, फ़रार हो गया, भाग गया, तो जिस अदालत में वो केस चलेगा, वो अदालत जो है उस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का कंडक्ट भी देखेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो हादसा था, वो कोई दुश्मनी नहीं थी कि उस गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने, खातून थी या मर्द था, उन दोनों नौजवानों को कुचलना ही था, उनको नीचे ही देना था। मैं ये कह रहा था कि वह हादसा था, लेकिन वो अपने कानूनी फोरम पे कानून की रोशनी में, आइन की रोशनी में उस केस को देखा जाएगा। तो सोचा करें, समझा करने की जो बात की जा रही है वो क्या कही जा रही है। तो मैं आपसे माज़रत कहूँ अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगो, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन देना, ये वजाहत करना भी मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर आपसे मैं सीखता हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई बात समझा पाऊँ। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इमरान खान साहब से जुड़ी ख़बरें हैं, अब उनसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन जो कल टेरियन जेड वाइट, इमरान खान साहब की मुबैना बेटी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पटिशनर मोहम्मद साजिद शहरी जो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, वो पटिशन पहले तो वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वाला बेंच हो गया, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, अरबाब ताहिर साहब थे। वो मामला तो चले, जो कुछ भी हुआ वो सब आप जानते हैं, लेकिन जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला बेंच बना तो तवक्कुआत या उम्मीद ये थी कि नए सिरे से केस चलेगा, लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उसी फैसले को बेस बना के इस दरख्वास्त को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ऑलरेडी इस केस का फैसला हो चुका है, और पटिशनर को सुने बगैर इस केस को डिसाइड कर दिया। अभी नाज़रीन 21 मई का फैसला था, इस फैसले को पटिशनर ने कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह रवायत के मुताबिक ये ख़बर भी कल हमने ब्रेक की। मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, या बाकी जो भी सूरत हाल है, ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डंडी मारी, इसकी एक वजह है, लेकिन ये ख़बर मैंने ब्रेक की। अब नाज़रीन ये जो पटिशन थी, इस पटिशन के मैं मंदरजात पहले आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, और फिर जो धमाका खेज़ जो डिटेल्स हैं वो फिर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि नामालूम ये जो मुबैना टेरियन बेटी का मामला है, किस नामालूम ने काजी फायशा साहब से रब्ता किया ये टेरियन वाले मामले पे, इस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन ये पहले पटिशन के मंदरजात सुन लें। इस पटिशन में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फ़रीक बनाया गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है, इसमें फेडरेशन को फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन मोहम्मद साजिद के जो
नए लॉयर हैं साजिद हाशमी साहब, उन्होंने 8 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। एक तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो 2 जजेस ने राय दी, मोहसिन अख्तर कियानी साहब और बाब ताहिर साहब ने, क्या उनकी राय ये फैसला कहला सकती है? क्या 2 जजेस की राय को, दूसरा जो सवाल है, 2 जजेस की राय को फैसला मानकर जो फुल बेंच ने फैसला दिया, क्या उसमें गलती नहीं है? क्या फुल बेंच ने गलती नहीं की? तीसरा सवाल यह है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब तो फर्स्ट राउंड में, यानी जब आमिर फारूक साहब वाला बेंच था, उसमें अपनी राय दे चुके थे, तो क्या इस बेंच में अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं वो फंक्शनल ऑफिशियो नहीं बन गए थे? क्या वो ऑर्डर जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पास किया, वो ये ऑर्डर पास करने में 7 सिग्नेटरी हो सकते थे? और चौथा सवाल यह है, क्या फरीकैन को सुने बगैर ये दरख्वास्त फुल बेंच मुस्तरद कर सकता था? जब एक तरफ कहा गया कि आमिर फारूक साहब ने रिक्यूज़ कर दिया, आमिर फारूक साहब ने रिक्यूज़ किया और साथ में कहा गया कि जो पहले 2 जजेस का जो फैसला था वो राय थी, तो क्या इस सूरत हाल में ये जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद करने का फ़ैसला हो सकता था? पाँचवा सवाल ये है, क्या जो फुल बेंच ने 21 मई को जो फ़ैसला दिया, क्या वो स्पीकिंग ऑर्डर है? और छठा नाज़रीन सवाल ये रखा गया है, क्या सुने बगैर ये फ़ैसला हो सकता था? और सातवां सवाल ये है नाज़रीन, यानी पटिशनर को सुने बगैर, सातवां सवाल ये है कि जो 2 जजेस की राय है, क्या वो बरकरार रह सकती है? और आठवां सवाल नाज़रीन ये है, क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई का फ़ैसला है, उसको बरकरार रखा जा सकता है? अच्छा नाज़रीन, इस पटिशन के फ़ाइल होने के बाद अब सोशल मीडिया पे सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल नाज़रीन सोशल मीडिया पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो मोहम्मद साजिद हैं, जो पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। ये मोहम्मद साजिद नामी शहरी हैं कौन? इनको इमरान खान साहब की बेटी से क्या लेना देना है, क्या वास्ता है? हमारे भाई प्यारे असदुद्दीन साहब जो हैं वो इसके घर तक भी चले गए मोहम्मद साजिद के, और जो उनके लॉयर थे बैरिस्टर हसनैन साहब, उनका जिक्र भी कर दिया कि जब भी लॉयर से पूछते हैं मोहम्मद हसनैन साहब से कि मोहम्मद साजिद कौन है, तो वो असदुद्दीन साहब अपने व्लॉग में बता रहे थे हंस हंस के खिलखिला के कि वो कहते हैं जी फ़लाना है फ़लाना फ़लाना, यानी असल मोहम्मद साजिद शहरी का बताते नहीं थे। अब नाज़रीन यहाँ पे सवाल मोहम्मद साजिद शहरी कौन है ये नहीं है। इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, ये एडमिटेड फैक्ट हैं। एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह नहीं, लीडर हैं, क्योंकि वो कुछ फैसलों के बाद नाअहल हो चुके हैं, किसी सियासी जमात की सरबराही नहीं रख सकते, लेकिन किंग मेकर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किंग मेकर और बानी तहरीक इंसाफ हैं। अब उनके अतर मिनरा साहब के मुताबिक लाखों करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं, उनके चाहने वाले हैं। अब आज जो सवाल नाज़रीन मोहम्मद शहरी जो उठा रहा है, छोड़ दें मोहम्मद साजिद शहरी कौन है, कल को ये सवाल मोहम्मद माजिद भी उठाएगा, कल को ये सवाल जो है वो शहजाद भी उठा सकता है, कल को ये सवाल जो है कोई अकील, कोई इमरान, कोई साकिब बशीर, कोई और भी उठा सकता है, एहतशाम भी उठा सकता है, यानी ABC XYZ को कल भी कोई भी ये सवाल उठा सकता है कि यार छोड़ो दरख्वास्त गुजार कौन है, जो उसमें उसने सवाल उठाया है कि एक लीडर है, पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर सियासी जमात का बानी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उसने अपनी बेटी छुपाई है, तो क्या उससे ना पूछा जाए कि भाई छोड़ ये दरख्वास्त गुजार जो भी है, नामालूम है किसके साथ उसका ताल्लुक़ है, यार तेरी बेटी है तो बता दे, तेरी बेटी नहीं है तो बता दे। तो सवाल तो ये बनता है कि क्या टेहरियान इमरान खान साहब की बेटी है या इमरान खान साहब की बेटी नहीं है? बेटी नहीं है तो केस ख़त्म हो जाता है। तो खान साहब अगर बेटी नहीं है तो क्यों नहीं बता रहे? फिर ये सवाल भी आता है, भाई आपकी बेटी नहीं तो आप बता दें कोर्ट में भी मेरी बेटी नहीं है। वंस फॉर ऑल इस केस से जान छूट जाएगी। मोहम्मद साजिद के बाद मोहम्मद माजिद भी नहीं आएगा, मोहम्मद माजिद के बाद साकिब बशीर भी नहीं आएगा, साकिब बशीर के बाद एहतशाम भी नहीं आएगा, इमरान भी नहीं आएगा, अकील भी नहीं आएगा, सतूर भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, अगर खान साहब नहीं बताते तो जैसे पटिशनर कह रहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी बेटी सलमान का तो जिक्र किया, कासिम का जिक्र किया, बुशरा बीबी का जिक्र किया, लेकिन टेहरियन का जिक्र नहीं किया, तो डिस्क्लोजर है।
तो खान साहब अगर अपनी बेटी को नहीं बता रहे तो गलत बयानी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? असल सवाल तो ये बनता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का हबीब अकरम केस का फैसला मौजूद है जिसमें एफिडेविट आपने देना है, अपने ख़ानदान के लोग बच्चों का बताना है, अहलिया का बताना है, और उस एफिडेविट की बुनियाद पे अगर चलें एक और मिसाल देता हूँ, अगर फैसल वाडा साहब ने अमेरिकन नेशनलिटी के बारे में नहीं बताया तो जो लोग गला फाड़ फाड़ के फैसल वाडा के बारे में कहते थे कि झूठा है, चोर है, मकार है, तो यहाँ पर भी सवाल करें ना कि खान साहब बताएं। हम नहीं कहते खान साहब चोर है, झूठा है, मकार, हम कहते खान साहब सच्चा है, खान साहब खरा है, खान साहब जो कहता है उस पर डट जाता है, खान साहब जो कह रहा है वो झूठ हो नहीं सकता, क्योंकि खान साहब तो एक ही है ना। तो खान साहब बता दे भाई कि टेरियन उसकी बेटी है नहीं है। ये सवाल क्यों नहीं किया जाता? मोहम्मद साजिद आज है, कल को कोई और आ जाएगा, वो भी यही सवाल उठाएगा, ये केस तो फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। क्या हम हर मर्तबा दरख्वास्त गुजार पे सवाल उठाएंगे? अब जो कहा जा रहा है, मैंने थंबनेल पे लिखा कि ये टेरियन मुबैना बेटी काजी से नामालूम का राब्ता, ये नामालूम मोहम्मद साजिद शहरी जो भी है, कल को कोई और भी आ जाएगा, तो उस वक्त भी हमारा यही सवाल होगा कि ये कौन है, इसने खान साहब को क्यों क्वेश्चन किया। जब हम रियासत मदीना की मिसाल देते हैं कि हज़रत उमर से पूछा गया था कुर्ता कहाँ से लिया, तो यहाँ पर भी उस रियासत मदीना बनाने वाले कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, उस तर्ज की रियासत बनाएंगे, उस तर्ज का नया पाकिस्तान बनाएंगे, उस दावेदार से जो रियासत मदीना बनाने चले था उससे पूछने में बेटी तेरी है बेटी नहीं है, तो जवाब दे दें। मैं अपने जज्बात नहीं ला रहा, वो बाज़ औक़ात बोलते हुए तेज़ हो जाता हूँ, फ्लुएंसी ज़्यादा तेज़ हो जाती है या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो भाई वो बता दें बेटी है बेटी नहीं है, नहीं है बेटी तो किस्सा ख़त्म, बेटी है तो फिर कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेंगे। अब नाज़रीन जो दरख्वास्त है मोहम्मद साजिद साहब की, नाज़रीन जो दरख्वास्त है इसमें मज़ीद नाज़रीन क्या लिखा गया उस पर आने से पहले वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे कि मेरी जो पटिशन है जिसमें मैंने इमरान खान साहब की नाअहली मांगी है वो आप एक्सेप्ट कर लें। अब नाज़रीन ये जो दरख्वास्त है इसमें जो पटिशनर हैं मोहम्मद साजिद, वो ये दावा करते हैं कि मैं नाकाबिले तरदीद शवाहिद लेके आया हूँ। अब नाज़रीन शवाहिद क्या है पढ़ते जाए, मैं आपको बताता जाता हूँ। इसमें नाज़रीन पटिशनर ये लिखते हैं मोहम्मद साजिद कि द रिस्पोंडेंट नंबर 1 हाउएवर फेल्ड, मतलब वो नाकाम हुए अपनी बेटी को जो टेरियन जेड वाइट हैं, जो आना लूसा वाइट से इमरान खान साहब से मतलब उनकी बगैर वेटलॉक के बॉर्न विदाउट वेटलॉक वो पैदा हुई। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था लेकिन लिखी हुई है, माज़रत के साथ मैं ऐसी बात नहीं करनी थी लेकिन ये लिखी हुई है। आगे वो कहते हैं द रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी इमरान खान फाइल ए फॉल्स डिक्लेरेशन इन नॉमिनेशन पेपर, यानी झूठा बयान हल्फी दिया। लेकिन इससे बढ़ के जो मैं अहम बात है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो पटिशनर क्या कह रहा है, ये बात तो मैंने करनी थी आगे। अब वो कहता है कि मैं द डिटेल ऑफ जुडिशल रिकॉर्ड एज अंडर, यानी इमरान खान साहब के जो सबूत हैं कि उनकी अहलियाँ हैं, उनकी जो वाइट हैं, उनमें से जो बेटी पैदा हुई टेरियन जेड वाइट, वो इमरान खान साहब की बेटी हैं। उसमें उन्होंने क्या हवाले दिए नाज़रीन, वो कहते हैं द केस नंबर BF1 09322 जजमेंट ऑफ द पैटर्निटी बाय द सुपीरियर कोर्ट of the state of California for the country of Los Angeles, Anna Luz White versus Imran Khan, ये केस है। Copy of the order appointing guardian of the minor Tarian Khan White, आगे copy of the consent of the proposed guardian of the minor Tarian Khan White, copy of the declaration of the Carolina White, copy of the probate case में करीब उसको जूम कर लूँ, कॉपी ऑफ द प्रोबेट केस कवर शीट, सर्टिफिकेट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द मैटर ऑफ टेरियन जेड वाइट खान, कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर यूनिफॉर्म चाइल्ड कस्टडी जुरिस्डिक्शन एंड इन्फोर्समेंट, कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरान खान साहब की डिक्लेरेशन वहाँ पे कब जमा हुई है 18/9/2004 को। खान साहब खुद डिक्लेयर कर रहे हैं टेरियन वाइट अपनी बेटी के हवाले से। Copy of the recommendation of the disposition, copy of the notice of the hearing, copy of the notice of the hearing continuance,
कॉपी ऑफ द रिकमेंडेड डिस्पोजिशन परटेनिंग टू द फॉलोइंग 3 इशूज़। आगे नाज़रीन वो बाकी लिखे हुए। तो ये टोटल नाज़रीन जो इसके साथ उन्होंने चीज़ें लगाई हैं ये 30 हैं, 30 डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। अब नाज़रीन वो पहले भी वो जांजे अब्बासी के साथ मैंने बात की थी कि वो जैसे बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कंपेन चली, प्रोपोगंडा हुआ, काबिल मज़म्मत है, उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है। लेकिन बात यह है कि उसमें जज साहब के खिलाफ कंपेन चलाने वाले कौन थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो X.कंपनी के पास चली गई अपने रजिस्ट्रार के थ्रू, वो ऑर्डर में लिखा गया। तो यहाँ पे ये अमेरिकन कोर्ट्स के फैसले हैं, इसके लिए क्यों नहीं अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ की कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ रब्ता किया? या इससे हट के नाज़रीन एक और दलील भी हो सकती है, हमारी अदालतों में बाहर की कोर्ट के फैसले कोर्ट किए जाते हैं, तो ये फैसला भी कोर्ट ही हुआ था, इसको क्यों नहीं देखा गया, इसको क्यों झुटला दिया गया? और झुटलाना भी नाज़रीन चलें, कम अज़ कम इमरान खान साहब से पूछते तो सही, खान साहब आप हाँ या ना में जवाब तो दें। तो अब नाज़रीन ये केस जो है, ये जो साजिद मोहम्मद शहरी हैं ये दावा कर रहे हैं कि बड़ा ठोस सबूत मैं लेके आया हूँ। और आगे नाज़रीन वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, सुने नाज़रीन। वो कहते हैं ऑन ओथ, सुने नाज़रीन, ऑन ओथ एना लुईस वाइट रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी इमरान खान साहब ऑन द डेथ ऑफ एना लुईस वाइट, यानी जब टेनेंट वाइट की वालदा का इंतकाल हुआ, रिस्पोंडेंट नंबर 1 इमरान खान एंड जमाइमा गोल्डस्मिथ इशू अ पब्लिक स्टेटमेंट फ्रॉम द लंदन से एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू की गई, पब्लिश इन वेरियस न्यूज़पेपर। इमरान खान साहब की, जमाइमा खान की वो स्टेटमेंट जो कि 18/5/2007 को जारी की गई, लंदन के न्यूज़पेपर में शाया हुई, जिसमें कहा गया स्टेटिंग दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 वुड वेलकम द डॉटर टेरियन वाइट खान इनटू हिज होम, यानी उसका वेलकम करते हैं। ही फर्दर कन्फर्म दैट एना लुईस वाइट हैड मेड जमाइमा खान गोल्डस्मिथ टेरियन लीगल गार्डियन in the event of her death, but the decision about where she would live was ultimately up to the 12-year-old Tyrion. He further added that the Jemima and himself, yani Imran Khan, were committed to making sure that Tyrion enjoyed the best possible future after the tragic death of her mother. He stated that Tyrion had developed a close relationship with Jemima and his son, and if she decided to stay in the London, they would bring her up. अब ये उन्होंने दावा किया कि इस टैरियन मुबैयन बेटी के वाले से इमरान खान साहब, जमाइमा खान साहब ने जो है बाकायदा तौर पे वो जारी की थी पब्लिक स्टेटमेंट, जो बरतानिया के अखबारात में शाया भी हुई थी। आगे नाज़िम वो क्या लिखते हैं, हाउएवर एना लुईस वाइट सिस्टर Carolina filed a petition for guardianship of the minor. The defendant in the case was Imran Ahmad Khan Niazi. He supported Carolina case. He even submitted a declaration affidavit before the court. आगे नाज़रीन एक और पेज भी है, चले उसको रहने देते हैं। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका नाज़रीन क्या करना है? ये भी तो जैसे मोहम्मद साजिद शहरी दावा कर रहे हैं कि सबूत हैं भाई कि इमरान खान साहब ने छुपाई अपनी मुबैना बेटी को, तो कहाँ पे लेके जाना है? अब नवाज शरीफ के बेटे की तनख्वाह वाला मामला हो, उस पर वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन आज हमारे कोर्ट्स की ये प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है कि अगर आपने कुछ छुपाया है तो उस पर वो मंजरिया वाली बात भी होती है। यानी अगर कोई चीज़ आपसे लाशोरी तौर पे छुप गई, आप बता नहीं सके, आपको याद नहीं रहा, चले उस पर तो आपकी नाइली नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़, अब बेटी जो है मुबैना बेटी, उसको तो आप अपने कागजात में बताने से नहीं भूल सकते। वो तो नहीं, आप उसमें मंजरिया तो नहीं आएगा कि अदालत कहेगी हाँ ये बेटी नहीं बताई तो इसका ये मकसद नहीं था, छुपाना नहीं था, वो उसको याद नहीं होगा। अब औलाद तो ये तो नहीं हो सकता कि अपनी औलाद, अपनी बेटा बेटी आपको याद ना रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन जो दूसरी खबर है वो नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की नई सियासी चाल और अहम शख्सियत का एतराफ़। ये जो नाज़रीन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, वैसे नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे बात की कि ये जो सज़ा कितनी हो सकती है सबूतों पे, वो अगर नाज़रीन नाअहली होती है, ये सबूत अगर एक्सेप्ट हो जाएं तो 5 साल की नाअहली बनती है, 5 साल की सज़ा बनती है। पहले तो ताहयात थी, लेकिन अब 5 साल बनती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो खबर है, कल नाज़रीन वो जी न्यूज़ के प्रोग्राम में हामिद मीर
मौजूद थे और मोहम्मद मालिक साहब मौजूद थे। तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि ये जो मुज़ाकरात की बात है ये इमरान खान साहब की नहीं, ये अचकज़ई साहब का अपना आइडिया है। इमरान खान साहब तो लैतो लाल से काम लेते रहे, लेकिन फिर अचकज़ई साहब की मुज़ाकरात की बात पे इमरान खान साहब मान गए हैं, चलें अचकज़ई साहब ने करने हैं तो मुज़ाकरात कर लें। लेकिन आज जो मोहम्मद मालिक साहब ने बात की सीनियर सहाफ़ी ने, वो बड़ी हकीकत पे मबनी है। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि बज़ाहिर तो जैसे हामिद मीर साहब ने कहा कि ये आइडिया अचकज़ई साहब का है, लेकिन वो कहते हैं कि ये आइडिया अचकज़ई साहब का नहीं है। इमरान खान साहब बड़े समझदार, बड़े चालाक सियासतदान हैं। उन्होंने पता है कि अचकज़ई साहब के नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, तो उन्होंने अचकज़ई साहब को आगे कर दिया कि चलें आप बात कर लें। और इसमें मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात जो अचकज़ई साहब नवाज शरीफ या ज़रदारी साहब से करेंगे, ये अगर कामयाब हो जाते हैं तो भले भले इमरान खान साहब की होगी, लेकिन जी इमरान खान साहब का आइडिया काम कर गया, इमरान खान साहब को जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले। और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो मलबा इमरान खान साहब पे नहीं आएगा, मलबा जो है वो महमूद अचकज़ई साहब पे आएगा। यानी मोहम्मद मालिक साहब ये कह रहे थे कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, नवाज शरीफ से, ज़रदारी से, महमूद खान अचकज़ई साहब के, तो दोनों तरफ से इमरान खान साहब का फ़ायदा है। तो वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने अच्छी सियासी चाल चली है। अब ये मोहम्मद मालिक साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इनके साथ एग्री भी करूँगा। हामिद मीर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आज इस मुज़ाकरात के अमल का निकलेगा क्या, इसके लिए शायद हमें अभी कुछ दिन इंतज़ार करना पड़े। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।